तो ये है iQOO 9 SE और iQOO की तरफ से ये स्पेशल एडिशन है जो हर साल तो लॉन्च नहीं होता, लेकिन इस बार लॉन्च किया है। और इस फोन को मैं कह सकता हूँ कि ये iQOO 7 का सक्सेसर है। और iQOO 7 जो कि एक पिछले साल का या फिर कहूँ तो 2021 का बेस्ट फोन था हर किसी का, जो आता था 30,000 के अंदर। वैसे उसकी प्राइस 30,000 से ज्यादा थी, जैसे इस वाले की भी है। इस फोन की जो प्राइस है वो है 34,000 रुपीज और उसमें से 10 रुपए की आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी निकाल सकते हो। लेकिन ये फ़ोन जो है आपको वो मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपये में, अगर आपके पास ICICI का कार्ड है, बैंक का कार्ड। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि आप अगर इस फ़ोन को सेल में लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये तो हो गई लेने लिवाने की बात, पर मैं अभी रिव्यू की बात कर लूँ। तो सबसे पहले जब आप फ़ोन के बॉक्स को खोलोगे तो आप क्या देखोगे, आपको मिलेगा एक फ़ोन जो ऑब्वियसली मिलता ही है, और उसके बाद मिलेगा आपको एक बैक कवर फ़ोन के लिए, जो मतलब जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही समझो, और वो कुछ दिनों बाद पीला पड़ जाएगा। और जो मिलेगा आपको फोन के अंदर वो एक USB 2 Type-C केबल मिलेगी, एक चार्जर मिलेगा 66 वोल्ट का, जो आपके फोन को लगभग 36 मिनट में चार्ज कर देगा। और मिलेगा आपको एक Type-C to 3.5mm जैक एडेप्टर, तो समझ जाओ गड्ढा नहीं है भाई साहब। और जो फोन की बिल्ड क्वालिटी है वो लाजवाब बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन बस एक जो कमी लगी मुझे इस फोन की बिल्ड में कि अगर इस फोन के जो साइड के फ्रेम हैं अगर वो मेटल के हो जाते ना तो इस फोन की जो फील है वो 4 चांद लग जाते, मतलब कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए, वो काम हो जाता। तो iQOO से मेरी रिक्वेस्ट है जब iQOO 10 लॉन्च हो तो उसमें आप जरा ध्यान रखना इस चीज का, समझ रहे हो। और आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं साइड में फ्रेम में ही, और मिल जाता है एक पावर बटन जिससे आपको फोन को अनलॉक करना है या फिर लॉक करना है, और एक Type-C पोर्ट मिलता है। सिम ट्रे की बात करूँ तो 2 सिम आप लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है, जो मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि भाई काफी बार जरूरत पड़ जाती है, स्टोरेज भले ही कितनी हो लेकिन जरूरत पड़ जाती है। और लास्ट में एक स्पीकर मिलता है आपको, और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो अगर मैं कहूँ तो स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, और स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और बढ़िया से मेरा मतलब है बहुत बढ़िया। और पिछले साल के जो iQOO 7 था उससे काफी कुछ बदलाव किए गए हैं स्पीकर में, मतलब कह सकता हूँ कि पिछले साल थोड़े ज्यादा क्लीन नहीं थे और इस बार थोड़े से क्लीन कर दिए गए हैं, और थोड़ी सी बेस को भी बढ़ाया गया है। डिस्प्ले जो आपको मिलती है वो मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी ब्राइटनेस अप टू 1300 निट्स तक जाती है। तो अगर आप आउटडोर में भी हो, कोई कंटेंट देखते हो तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यूइंग एंगल एकदम लाजवाब वाले मिलते हैं, और जो कलर्स आते हैं डिस्प्ले के वो भी थोड़े से वाइब्रेंट और नेचुरल कर दिए गए हैं पिछले साल के iQOO 7 से। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा है, इतने चेंजेस कर दिए, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन इतने बड़े चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे जब आप दोनों फोन को चलाओगे। अगर साइड बाई साइड चलाओगे तो आपको थोड़ा बहुत फर्क पता चलेगा, लेकिन नॉर्मल यूजर को वो भी फर्क नहीं पता चलेगा। और जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो बहुत स्मूथ डिस्प्ले मिलती है। और इसमें जो 4 चांद लगाती है चीज वो है इसका टच सैंपलिंग रेट जो है 300 हर्ट्ज का, और जो जाता है अप टू 1000 हर्ट्ज जब आप गेमिंग करते हो। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आप नॉर्मल कुछ भी चीज चला रहे हो तो आपका जो टच सैंपलिंग रेट है वो 300 हर्ट्ज तक रहेगा, लेकिन जब आप गेमिंग करोगे, BGMI खेलोगे या फिर COD खेलोगे या कुछ भी खेलोगे, तो वहां पर आपका जो टच सैंपलिंग रेट है वो 1000 हर्ट्ज तक चला जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और BGMI की बात अगर मैं करूं तो आप ग्राफिक सेटिंग देख सकते हो, आपको मिलती है स्मूथ में एक्सट्रीम HDR तक, एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिलता है, और अल्ट्रा HD में अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिलता है। गेमिंग में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। और जो प्रोसेसर मिलता है इस फोन में वो स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है, और पिछले साल का बहुत ही नामी प्रोसेसर है, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट होता था पिछले साल। और पिछले साल भी iQOO 7 लेजेंड में ये प्रोसेसर आपको मिलता था, जो कि काफी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर था उस समय में iQOO 7 के अंदर। और किसी फोन में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज था कि इतनी बढ़िया हीट कंट्रोल कर ले। लेकिन इस फोन में अगर मैं हीट कंट्रोल की बात करूं iQOO 9 SE में, तो यहाँ पर हीट कंट्रोल काफी अच्छी मिलती है। मतलब iQOO 7 लेजेंड से तो थोड़ी कमी है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी मिलती है, आपको ज्यादा हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। और CPU थ्रोटल भी आप अभी देख सकते हो, बहुत ज्यादा थ्रोटल नहीं करता है फोन, और बैटरी ड्रेन भी ज्यादा नहीं होती है गेमिंग के वक्त। और ज्यादा से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं होती है, होती तो है
क्योंकि इस फ़ोन में बैटरी भी आपको ज़्यादा नहीं मिलती। 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसके साथ 66 वोट का चार्जर मिलता है। मैंने बता ही दिया था शुरू में कि 35-36 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज जब 0 से करोगे, वरना तो 20-25 मिनट। क्योंकि iQOO की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है तो बैटरी में इनका हाल बढ़िया होता है हमेशा से ही। अगर इनकी 4000 mAh की बैटरी भी है तो वो भी पूरा दिन निकाल देती है आराम से नॉर्मल यूसेज पर, हार्डकोर गेमिंग नहीं। अगर परफॉर्मेंस में मैं ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करूं तो वहां पर भी आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X वाली रैम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग स्पीड मिलती है आपको और जो एनिमेशंस मिलते हैं, वैसे तो आपको इस फोन में FunTouchOS 12 और Android 12 मिलता है, तो वहाँ पर थोड़े बहुत बग तो मिलते हैं, लेकिन UI के अंदर मैंने कोई भी जिटर हो गया या फिर लैग हो गया किसी भी तरह का, तो वो चीज़ मैंने नहीं नोटिस की है। और स्मूथनेस तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है फ़ोन के अंदर। और इसी के बाद अगर मैं कैमरा की बात करूं आपसे, तो कैमरा जो इस फ़ोन का मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया कैमरा मिलता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है आपको, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। और बैक साइड आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है प्राइमरी, जिसमें आपको OIS मिलता है, लेकिन वो 4K वीडियो में काम नहीं करता है। जैसे ही आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वहाँ पर OIS काम नहीं करेगा, EIS भी काम नहीं करेगा। और जो 48 मेगापिक्सल से फोटोज आती हैं वो भी पिछले साल से इम्प्रूव की गई हैं। और पिछले साल का आपको पता ही होगा, iQOO 7 का जो कैमरा था वो काफ़ी बढ़िया कैमरा माना जाता है पहले से ही जब से वो फ़ोन लॉन्च हुआ था, और काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट कैमरा था वो। तो मेरे हिसाब से कैमरा डिपार्टमेंट में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप कैमरा रिव्यूज़ चेक कर लेना दूसरे चैनल पर। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।